दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ट्रंप के टैरिफ बम से त्रस्त कई देश सख्त फैसले लेने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका जैसी शक्ति के खिलाफ फैसला लेना व्यक्तिगत किसी देश के पक्ष में होगा या नहीं होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। इसलिए SCO के सम्मेलन में इस बार उम्मीदें ज्यादा है। 10 देशों का यह संगठन कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर आधारित व्यापार भी संकट में पड़ सकता है। राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है, लेकिन अमेरिका की एकाधिकार वाली नीति से बढ़ रहे दबाव में भारत को अपने सहयोगियों के साथ अपने हित तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही मजबूरी अमेरिका की करेंसी के एकाधिकार के लिए घातक साबित हो सकती है। SCO सम्मेलन में भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा रोड मैप दुनिया के सामने रख सकते हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह रोड मैप होगा ब्रिक्स करेंसी का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जिसमें अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ या प्रतिबंध लगने पर डॉलर से लेन देन करने वाले देशों को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब डॉलर का दबदबा खत्म कर लोकल करेंसी को बढ़ावा हो सकता है। यानी डॉलर के जवाब में ब्रिक्स करेंसी बनाने को हरी झंडी मिल सकती है, जिसमें लोकल करेंसी के जरिए बिना अमेरिका के दबाव के व्यापार होगा। मुमकिन है कि SCO की बैठक में इस संबंध में सहमति भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने इस समय न सिर्फ रूस, चीन और भारत को बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी दबाव बना दिया है। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जो अमेरिका की डॉलर मोनोपोली खत्म करने के विरोध में आए। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी ट्रेड होगा कैसे? जवाब है डॉलर के बिना जारी व्यापार। जैसे भारत और रूस के बीच रुपया रूबल तंत्र या चीन रूस के बीच युआन रूबल समझौता। इसी सिस्टम के आधार पर तीनों देश अगर विनिमय दर यानी करेंसी स्वैप लाइन तय कर लें तो न सिर्फ अमेरिका के टैरिफ का असर खत्म हो जाएगा, बल्कि ओपेक के लिए अमेरिकी दबाव से मुक्त होने का रास्ता भी खुल जाएगा। इसके अलावा चीन की सप्लाई चेन पर निर्भरता घटाने वाली अमेरिकी नीति को भी झटका लगेगा, क्योंकि इसका अगला कदम होगा भारत, रूस, चीन का साझा औद्योगिक क्लस्टर, जिसमें टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल होंगे, जो अमेरिका पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और इस दिशा में कदम उठाए भी जा चुके हैं, जिसमें ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले ही प्रोजेक्ट फंडिंग कर रहा है। यह बैंक डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में लोन देता है। यही नहीं, डॉलर का एकाधिकार खत्म करने के लिए ब्राजील और चीन ने भी आपसी व्यापार के लिए युआन और रियल में लेन देन को मंजूरी दे दी, जिससे ब्रिक्स करेंसी के भविष्य की बुनियाद पड़ चुकी है। ब्रिक्स देश अब कॉमन रिजर्व करेंसी बास्केट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें करेंसी एक्सचेंज ठीक IMF या SDR की तरह होगा, और इसमें युआन, रूबल, रुपया, रियल और रैंड शामिल हो सकते हैं। इसके लिए SCO की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर ऊर्जा, रक्षा और व्यापार कॉरिडोर बना रहे हैं। और पिछले सम्मेलनों में कई बार स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मुद्दा उठ भी चुका है, जिसे इस बार रूस, भारत और चीन मिलकर हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका की एकाधिकार और दबाव वाली नीति ने अब तक किसी दूसरे देश को मजबूत नहीं होने दिया है, लेकिन SCO में वो क्षमता है जो अमेरिका का मुकाबला
कर सकती है। इस मुकाबले का आधार है मानव संसाधन, भूभाग और अर्थव्यवस्था, जिनका सही इस्तेमाल अमेरिका के आर्थिक विस्तार को रोक सकता है। लेकिन कैसे? सवाल ये है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस का आर्थिक विस्तार, एससीओ करेगा सीधा प्रहार। डॉलर से व्यापार और स्विफ्ट तंत्र की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाता है। मनचाहे टैरिफ और प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अब तक की स्थिति में अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा गठबंधन खड़ा नहीं हुआ जो उसके आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर आए दबाव के बाद एससीओ वो मंच बन सकता है जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एससीओ दुनिया को चलाने वाले तंत्र का एक शक्ति केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आबादी, संसाधन और भूगोल ही नहीं, आर्थिक समृद्धि भी एससीओ को अमेरिका से आगे खड़ा करते हैं। अगर अमेरिका के मुकाबले भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों का आंकलन करें तो 40% आबादी एससीओ को मानव संसाधन का केंद्र बनाती है। यानी दुनिया के 4 में से 1 या उससे भी ज्यादा व्यक्ति एससीओ क्षेत्र के हैं। बात अगर भूखंड की करें तो एससीओ के पास दुनिया का 20% भूभाग है, जिसमें रूस, चीन और भारत मिलकर सुपर लैंड ब्लॉक बनाते हैं। इसके अलावा एससीओ देशों की कुल जीडीपी मिलाकर 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का हिस्सा लगभग $17 ट्रिलियन, भारत का हिस्सा $3.7 ट्रिलियन और रूस का हिस्सा $2.2 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि जनसंख्या, भूभाग और अर्थव्यवस्था के सही उपयोग से एससीओ में शामिल देश अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत और चुनौती दोनों बन सकते हैं। इनके अलावा ऊर्जा संसाधन में भी एससीओ अमेरिका के मुकाबले ताकतवर है, क्योंकि रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देश तेल, गैस, यूरेनियम और मिनरल्स में समृद्ध हैं। वहीं चीन और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसीलिए एससीओ चाहे तो आपसी सहमति से अमेरिका को अलग थलग करके दुनिया को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अमेरिका के विस्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ब्लॉक बन सकता है। और ये इस बैठक में संभव। इस बैठक में राजनीतिक मतभेद भुलाए जा सकते हैं, सीमा विवाद को लेकर नई रणनीति बन सकती है, आपसी अविश्वास को विश्वास में बदला जा सकता है और एससीओ के 10 देश मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बाधा दूर कर सकते हैं। अगर एससीओ के सम्मेलन में ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का डॉलर के बल पर संसाधनों पर प्रतिबंध या दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने वाला दांव बेकार साबित होगा। यहां तक कि अमेरिका सुपर पावर की रेस से भी बाहर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।